तो फाइनली स्टूडेंट्स महाडीबीटी 2.0 पोर्टल से रिलेटेड कुछ मेरे पास अपडेट्स है जो कि मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नया पोर्टल जो है वो बनने वाला है एंड इसमें नोटिस में जो है वो बोला गया था कि 15th ऑफ जून के बाद जो अपडेट है वो आएगा। अब क्या अपडेट हुआ है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो प्रोसेस है गाइज ये थोड़ी आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स अब लगेगी बिकॉज पहले जो है वो बहुत ईजी था। अभी आपको जो है वो समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ पे जाके हमें लॉगिन करना है एंड क्या करना है। तो थोड़ा डिटेल में हम जो है वो देखेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा बिकॉज मुझे ही समझने में जो है वो काफ़ी टाइम लगा। तो मैं आपको एकदम अच्छे से जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो महाडीबीटी का जो पहला वाला पोर्टल है वो अब जो है वो बंद हो चुका है एंड नया पोर्टल जो है वो आया है। उसका अगर आपको एक्सेस चाहिए तो एक तो आप महाडीबीटी पे जा सकते हो, मतलब यहाँ पे आ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड नीचे यहाँ पे आपको 2.0 पोर्टल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो ये वाली नई वेबसाइट हमारी जो है वो ओपन हो जाती है। तो मैं आपको डायरेक्टली नई वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला कन्फ्यूजन ये होता है कि हमें लॉगिन जो है वो कैसे करना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे अगर हम कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग से ऐसा अप्लाई वगैरह का ऑप्शन आ जाता है, बट लॉगिन का यहाँ पे आपको जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। साथ ही में ऊपर यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन जो है वो मिलेंगे। पहला है सिटीजन लॉगिन, जो कि लगता है कि हाँ इसका यूज़ करके हमें लॉगिन करना चाहिए। दूसरा है डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूट लॉगिन। इंस्टीट्यूट लॉगिन तो कॉलेज का हो गया, बट डिपार्टमेंट लॉगिन ये किसका है वो थोड़ा आइडिया नहीं है। एंड थर्ड है गाइज यहाँ पे लॉगिन विदाउट महा आईडी, ठीक है, मतलब महा आईडी नहीं है तो आप यहाँ से जो है वो लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने तीनों से ट्राई किया, वो उसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। सिटीजन लॉगिन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है महा आईडी, बट महा आईडी है क्या इसके बारे में हमें किसी ने बताया नहीं है। तो यहाँ पे एक आधार कार्ड का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड डालोगे एंड लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको लिख के आएगा कि यूर आधार कार्ड डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है, तो ऐसा लिख के आएगा। बट नीचे फिर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको जो है वो क्लिक हियर टू ई के वाई सी का ऑप्शन आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। तो जैसे आप यहाँ पे आधार कार्ड डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट ई के वाई सी का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वो दूसरे पेज पे लेके जाएगा। वहाँ पे आपको ऑनलाइन केवाईसी करने बोलेगा, तो वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी वगैरह डालना पड़ेगा, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको अपनी देखने को मिल जाएगी। जो भी नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है वो नंबर, मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे डालना पड़ता है एंड फिर जब आप एंटर करोगे तो आपका ई केवाईसी हो जाएगा। देन यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे तो फिर आपका जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको लाइव लॉगिन करके जो है वो दिखाता हूँ, ठीक है। क्रेडेंशियल्स मैं हाइड कर दूंगा ताकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो ना मिले, ठीक है। तो अरे यहाँ पे डालते हैं आधार कार्ड का नंबर। तो पहले आपको ई के वाई सी करना पड़ेगा, इसके लिए विदाउट ई के वाई सी भी मैं आपको ऑप्शन जो है वो बताता हूँ, ठीक है। तो ये कर दिया, लॉगिन पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ऐसा आया कि ओ टी पी इज़ बिन सेंड एंड ओ टी पी अभी मेरे पास आ चुका है वन, ठीक है। ओ टी पी मैंने डाल दिया, वेरीफाई ओ टी पी पे क्लिक कर दिया एंड अभी मैं जो है वो पोर्टल के अंदर मेरी एंट्री जो है वो हो चुकी है। तो फर्स्ट वे ये है एंट्री करने की, ठीक है। अभी दूसरी और मैं बता देता हूँ ताकि ये वाला हमारा जो पार्ट है वो क्लियर हो जाए कि लॉगिन हमें जो है वो कैसे करना है, ठीक है। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें आपको ई के वाई सी वगैरह जो है वो करना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो लॉगिन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। एंड फिर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा जो कि है लॉगिन विदाउट महा आईडी, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो कुछ ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, कुछ केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दो, आई कंसेंट कर दो, ओटीपी आएगा एंड वहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड जो है वो बनाने के लिए ऑप्शन आपको जो है वो मिलेगा, वो करोगे तो आप जो है वो लॉग्ड इन जो है वो हो जाओगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये मैंने पहले से ही जो है वो कर रखा है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। ये हो गया, इस पर क्लिक करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैंने पासवर्ड सेट कर दिया तो मुझे पासवर्ड का नहीं पूछा जाएगा, मेरे को डायरेक्ट ओटीपी आएगा, आपको न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए जो है वो बोला जाएगा, ठीक है। तो मुझे अभी ओटीपी आ गया है, ओटीपी मैं यहाँ पे जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है, एंड वेरीफाई कर देता हूँ। तो ये वेरीफाई होगा तो वापस हम सेम ही जो स्क्रीन अभी मैंने आपको दिखाई थी लॉगिन करके, सेम ही स्क्रीन पे अभी भी हम यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो पोर्टल में जो है गाइस वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मुझे जो है वो देखने को मिले, जो चीज़ें वो जल्दी से लोड नहीं होती। अब देखो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली जो है वो लॉग आउट हो गए। तो यहाँ से भी आप जो है वो लॉगिन कर सकते हो एंड सिटीजन लॉगिन से भी आप कर सकते हो, जैसे आपको करना है। जो विदाउट आईडी वाला है वो ईजी है, आधार कार्ड से यहाँ से अगर आप करोगे सिटीजन लॉगिन में तो आपको ई के वाई सी वगैरह जो है वो करना पड़ेगा, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दोनों वे जो है वो सही है लॉगिन करने के। तो अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या ऑप्शन अभी हमें जो है वो देखने को मिल रहा है एंड आपको अभी जो है वो क्या करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं फिर से जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ बिकॉज हमने लॉग आउट कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारा अभी जो है वो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है वो अप्लाई फॉर ऑल स्कीम्स ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा। आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, अभी जो न्यू स्कॉलरशिप के लिए अप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके 1 जून से, मतलब सेशन 26-27 के लिए अगर आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है तो वो अभी आप जो है वो भर सकते हो। उसकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एडमिशन ही नहीं हुआ है, मतलब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो सेकेंड ईयर में नहीं गए होंगे। अगर गए भी होंगे तो थोड़ा लेट जो है वो फॉर्म भरते हैं जनरली। ठीक है, तो 26-27 सेशन का फॉर्म को भरने के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो वो तो भरने की अभी जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसका ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो उनका है जो है लास्ट ईयर, मतलब जिनका सेशन 25-26 था, जिन्होंने ऑलरेडी अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो भर दिया है बट अभी तक उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, या फिर स्कॉलरशिप आने के पीछे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट करना है। तो वो चीज़ें जो है वो ढूंढना यहाँ पे और डिफिकल्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कीम का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे हमारा जो महाडीबीटी का पहले पोर्टल था वहाँ पे हम देख सकते थे कि जो भी स्कीम के लिए हमने अप्लाई किया है वो हमें जो है वो दिख जाती थी। ठीक है, तो अभी माई एप्लीकेशन में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे तो मुझे ऐसे जो है वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सपोज़ अगर मैंने लास्ट ईयर कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया था तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखना चाहिए, राइट। सपोज़ अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको जो है वो दिखना चाहिए था कि आपने अप्लाई किया था, वो अप्रूव हुई है नहीं हुई है, तो वो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे हमें जो है वो एक हिस्ट्री का ऑप्शन जो है वो मिलना चाहिए था, जहाँ पे हम क्लिक करके देख पाते कि 25-26 या फिर 24-25 की जो स्कॉलरशिप हमने अप्लाई की थी वो उसका क्या स्टेटस है, वो अप्रूव हुई है नहीं हुई है, आई है नहीं आई है। बट वो ऑप्शन अभी तक यहाँ पे जो है वो अपडेट जो है वो नहीं हुई है। तो आई थिंक उसके लिए आपको जो है वो और वेट करना पड़ेगा। एंड थोड़ा वेट करने के बाद हो सकता है पोर्टल पूरी तरीके से जो है वो अपडेट हो, एंड फिर उसके बाद आप अपना जो स्टेटस है वो देख पाओगे। जिन्होंने 25-26 के लिए अप्लाई किया है, जिनका पेंडिंग है या फिर एक इंस्टॉलमेंट आई है, दूसरी आने की है, तो यहाँ तक आप आओ एंड यहाँ पे देखो कि आपको कोई एप्लीकेशन दिख रहा है या फिर नहीं। अगर दिख रहा होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, बिकॉज मुझे तो नहीं दिखा। जैसे यहाँ पे सबमिटेड पे भी अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड व्यू कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये ऐसा महाडीबीटी के पोर्टल पे भी आता था, दिखता था यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसे कुछ भी डेटा नहीं है। एंड यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह भी हम जो है वो फिलहाल तो चेक नहीं कर पा रहे हैं। सो आई थिंक न्यू एप्लीकेशन के लिए पोर्टल अभी जो है वो रेडी है, मतलब इस साल 26-27 में जिनको अप्लाई करना है उनके लिए जो पोर्टल है वो थोड़ा रेडी हो चुका है। बट जो प्रीवियस वाली स्कीम्स है उनका जो डेटा है वो अभी भी जो है वो पोर्टल में जो है वो आना बाकी है। जैसा मेरा जो डेटा था, मैंने जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया था 3-4 साल पहले, वो डेटा मैं यहाँ से जो है वो चेक नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आप भी पिछले साल के लिए आपने किया होगा तो वो आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल चेक नहीं कर पाओगे। बट आई थिंक अभी भी ये जो पोर्टल है वो अपडेट हो रहा है। कुछ टाइम और आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा, एंड फिर जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे तब आप जो है वो चीज़ें फर्दर जो है वो कर पाओगे। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रॉब्लम आएगा कि यार नई प्रोसेस स्टार्ट होगी, हमारा तो पुराना अभी तक आना आया ही नहीं है, या फिर जिन्होंने अभी तक 25-26 का ही अप्लाई नहीं किया तो उनका क्या। तो टेंशन मत लो, जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो चुके हैं। सितंबर तक आप जो है वो 25-26 सेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड जिन्होंने अप्लाई किया जिनकी नहीं आई है तो टेंशन मत लो, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ये जो पोर्टल अपडेट हुआ है इसके वजह से चीज़ें जो है वो डिले हो रही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माई अप्लाई स्कीम पे जाओगे, जैसे आप बोलोगे कि इन पे क्लिक करके तो दिखाओ कि क्या हो रहा है। तो सपोज़ करते कि आपकी कोई भी कैटेगरी होगी एंड अगर आपको अप्लाई करना होगा स्कॉलरशिप के लिए, तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सिलेक्ट अकेडमिक ईयर आ रहा है। एंड इस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 26-27 वाला ही आ रहा है। ठीक है, 25-26 या फिर 24 वाले वो कुछ भी जो है वो नहीं आ रहा है। तो जितना मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है, 26-27 न्यू एप्लीकेशन के लिए अभी पोर्टल जो है वो अपडेट हुआ है। पुराने एप्लीकेशन का डेटा अभी तक जो है वो फीड होना बाकी है। जैसे ही वो फीड हो जाएगा या फिर अपडेट आएगा तो मैं वीडियोज़ के थ्रू आपको जो है वो बता दूंगा। अभी मैं आपको यही राय दूंगा कि अभी कुछ भी मत करो, लॉगिन करके चेक करना है तो एक बार आप चेक कर सकते हो। बट न्यू स्कीम के लिए अभी अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी थोड़े टाइम बाद ही जो है वो अगस्त या सितंबर में अप्लाई करते हैं मैक्सिमम लोग, एंड तब भी हम वीडियो बना देंगे कैसे आपको न्यू पोर्टल से अप्लाई करना है। बट जो प्रीवियस एप्लीकेशन है वो चेक करने के लिए एक बार आप लॉगिन करके देखो। जितना मुझे समझ में आया अभी तक तो नहीं आया है वो अपडेट, पूरा प्रीवियस डेटा नहीं आया है। बट हो सकता है कुछ दिनों में वो जो है वो अपडेट हो एंड फिर आप जो है वो चेक कर पाओ कि आपकी स्कॉलरशिप आई है या फिर नहीं। किसी का ग्रीवेंस भी होगा कि हमने फॉर्म सही से फिल नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर पाओगे। बट थोड़ा और वेट आपको करना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो है वो बस आप न्यू स्कीम के लिए अप्लाई कर पाओगे, वो भी
26-27 पुरानी नहीं, तो थोड़ा वेट करो, जैसे ही अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। बाकी मैंने और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करके देखी, बट ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ तो मुझे नहीं मिली। जितना ये समझ में आ रहा है यही है कि पोर्टल अभी भी जो है वो सही से जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी सारे फ्लॉज है, एंड ग्रीवरेंस में भी यहाँ पे कुछ भी जो है वो लिख के नहीं आ रहा है, माई एप्लीकेशन में कुछ भी आप नहीं देख सकते हो। तो थोड़ा वेट करो, जैसे ही अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दिया करो, ताकि मैं उन डाउट्स को पढ़ के अपने वीडियोज़ में आंसर्स जो है वो दे पाऊँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे जाके जो है वो फेस ना करना पड़े, ठीक है। साथ ही में अगर आपको वीडियो चाहिए होगा कि नए पोर्टल पे कैसे फॉर्म भरना है वगैरह, तो मुझे कमेंट्स में जो है वो बता देना, मैं ज़रूर आपके लिए जो है वो डिटेल में वीडियोज़ जो है वो बना दूंगा, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट्स अभी आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होगी, एंड कुछ भी डाउट होगा तो बता देना। फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।